मित्रों, माइंड कंट्रोल कैसे करें इस विषय में बहुत बताया। बहुत गुरु और शास्त्र इसमें लगे हुए हैं और हमारे मन में भी ये प्रश्न सबसे ज़्यादा उठता है कि कैसे इस माइंड को कंट्रोल कर दे ताकि इससे बच सके, ताकि इस माइंड में जो भी नकारात्मक विचार आते हैं उनसे बच सके और खुश हो जाएं। तो ये सभी के अंदर ये प्रश्न उठता है। मित्रों, इस वीडियो में हम इस प्रश्न को सदा के लिए ख़त्म कर देंगे और दोबारा इस किस्म का प्रश्न हमारे मन में नहीं उठेगा। तो माइंड को कंट्रोल करना है तो पहले आप कुछ सवाल उठाना होगा आपको कि माइंड का कंट्रोल करना क्यों माइंड को कंट्रोल करना है। आपको किसी ने बताया कि माइंड कंट्रोल करना है, आपने कहीं से सुना है, गुरुओं से सुना है, शास्त्रों से सुना है, तो आपको भी लगा कि ठीक है भाई, माइंड कंट्रोल करना है, आपको भी लगा और इसीलिए आप भी माइंड का कंट्रोल करने के लिए चल गए और बहुत सारे इस बारे में ज्ञान हासिल करने लगे और प्रैक्टिस करने लगे। तो ये बात हमारे मन में कैसे उठी कि लोगों ने हमको बताया है कि माइंड को कंट्रोल करना चाहिए और हमने इस बात को मान लिया, मगर हम हर एक आदेश को इस तरह नहीं मानते। जैसे कि कोई आपको आकर बोले कि आप अपने हाथ खड़ा कर दो तो आप बोलोगे कि क्यों करूं। तो इतना सामान्य आदेश भी आप पालना नहीं करोगे, आप प्रश्न उठाओगे। उसमें आपको कोई बोलेगा कि आप इधर जाए, आप बोलोगे क्यों जाए, ये करे बोलेंगे कोई क्यों करे, इस तरह आप उससे प्रश्न करोगे। मगर कोई आपको बोल दे कि आप माइंड कंट्रोल करो इस तरह, तो आप प्रश्न नहीं करोगे, आप मान जाओगे हाँ माइंड कंट्रोल तो करना है तो मैं भी करूँगा। तो इस तरह आप लेते हैं। तो फिर भी ये जो आदेश है ना, ये तो पूरा ही नहीं होता। आपको कोई बोल दे कि हाथ खड़ा कर दो तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, वो तो आप पूरा कर सकते हैं। मगर कोई आपको ये बोल दे कि आप माइंड कंट्रोल करो तो ये आप पूरा नहीं कर सकोगे, आप माइंड को कंट्रोल कर नहीं पाओगे, होगा नहीं। ऐसी बात है जैसे कोई आपको बोले कि हवा को आप रोक दें या सूरज को आप रोक दें या इस पृथ्वी को आप स्थिर रख दें, तो आप ये कर नहीं सकोगे, ये बात ही मूर्खता है। तो ऐसे ही कोई बोलेगा आपको कि विचार को रोके, माइंड को कंट्रोल करे, वो भी ऐसे ही मूर्खता है। मगर हमको ये बात लगती नहीं मूर्खता है, हमको लगता है कि हम सकते हैं। कोई बोले हवा को रोक दें तो हमको लगता है कि मैं नहीं सकता। सूरज को रोके बोले तो हमको लगता है, क्लियरिटी है इसमें कि हम सूरज को रोक नहीं सकते, तो इसके लिए हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे। मगर जब कोई भी आपको बोल दें कि विचार को कंट्रोल करो तो आप इसको मान लोगे, आप भी बोलोगे हाँ मैं विचार कंट्रोल कर सकता हूँ, आप भी विचार करोगे। मगर ये विचार कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि सूरज कंट्रोल नहीं हो सकता, हवा कंट्रोल नहीं हो सकती। जैसे सूरज चलता है, हवा चलता है, ऐसे नेचुरली ये विचार भी चलता है। और इस विचार को रोकेगा कौन? क्योंकि जो रोकने वाला है वो भी एक विचार है। आपने बोल दिया कि ये विचार को मैं रोकूंगा, तो आपने विचार कर ही लिया। अब आप कैसे विचार को कंट्रोल करोगे? आप बोल रहे हैं विचार कंट्रोल करना है और आप विचार ही चला रहे हैं। फिर विचार कंट्रोल करने का विचार है ना वो भी, तो इसके बारे में चिंतन करते हैं। तो चिंतन नहीं करना है ये आपको किसी ने बोल दिया तो आप इसी पर चिंतन कर दोगे कि आप बोलोगे कि हाँ चिंतन नहीं करना है, तो ये करना भी चिंतन ही है। तो लोग इस तरह माइंड कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और आपको पता है कि कोई भी सफल होता नहीं, और जो ज़्यादा माइंड को कंट्रोल करने में लगेगा वो उतना दुख होगा, है ना। और लोग आपको माइंड कंट्रोल करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माइंड से दुख पैदा होता है
है ना। आपको भी लगता है कि बात ठीक है, ये माइंड ने ही मुझे दुख दिया है इसलिए इसको कंट्रोल करना चाहिए, और इसीलिए दूसरा भी आपको बोलता है कि माइंड का कंट्रोल करो, आप भी मानते हो कि माइंड का कंट्रोल करो। मगर क्या आपको पता है कि विचार आपको दुख दे रहा है कि विचार को रोकने का जो आपका प्रयास है वो दुख आपको दे रहा है? ये बात समझनी है। विचार आपको दुख नहीं दे रहा है भाई, आप ही उस विचार को कंट्रोल करने में लगे हो इसलिए दुख पा रहे हो। ये बात ऐसी है जैसे हवा चलती है तो किसी को दुख नहीं देती हवा, है ना। नॉर्मल सी हवा चल रही होती है तो किसी को दुख नहीं देती, मगर आप इस हवा को रोकने के लिए प्रयास कर जाओगे तो आपको दुख पहुंच जाएगा। तो इसलिए विचार से, मन से सीधा ही हमको कुछ दुख होता नहीं है, हम उसको कंट्रोल करने में लग जाते हैं इसलिए हमको दुख होता है। ये बात समझनी है। तो इसलिए माइंड को कंट्रोल करने में नहीं लगना है। अगर आप विचार के प्रभावों से दूर जाना चाहते हो तो आप विचार को रोकना चाहोगे मगर रुकेगा नहीं। जितना नहीं रुकेगा उतना आपको दुख होगा, आप थकोगे। जितना आप थकोगे उतना हीनताग्रस्त हो जाओगे और अपने को बोलोगे कि मैं बेकार हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता, बोलोगे अपने को दिनहीन बना लोगे तो मन रुग्ण हो जाएगा और विचार रुक नहीं सकता। विचार क्यों नहीं रुकता? क्योंकि विचार को रोके कौन? पहली बात, जो रोकने वाला होगा वो भी विचार ही होगा, तो विचार तो चलता ही रहेगा। और दूसरी बात, विचार नेचुरल चीज़ है ना, जो चीज़ नेचुरल होती है उसको हम रोक नहीं सकते। हवाएं बहती है तो उसको हम रोक नहीं सकते, पहाड़ को हम गिरा नहीं सकते, हम प्रकृति के जो नियम है उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तो सकते हम नहीं मगर हम कर रहे हैं प्रयास, तो इससे और क्या होगा? तो दुख होगा, परेशानी होगी। तो विचार चलने से दुख नहीं होता, इसको रोकने से दुख होता है। इसलिए हमारे जीवन में तनाव है और कोई तनाव है नहीं। इसलिए जो ज़्यादा विचार को रोकने में चलेगा वो उसको ज़्यादा दुख अनुभव होगा। आप देखिए किसको ज़्यादा दुख होता है, कौन ज़्यादा पागल होता है। आप पागल आदमी को एनालिसिस करें तो आप पाओगे कि पागल वही आदमी होता है जो अपने मन को बस में रखना चाहता है, क्योंकि वो लगातार अपने पागलपन को ठीक करने के लिए भीतर भीतर कुछ कर रहा होगा, और जितना वो करेगा उतना वो असमर्थ होता जाएगा और उससे विचार ज़्यादा हावी हो जाएंगे और वो पागल हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि विचार कंट्रोल करना है, तो इस तरह विचार कंट्रोल होता है करके जो भी गुरु आपको बोलेगा वो गुरु है नहीं। वो ऐसी बात कर रहा है कि जैसे आप हवा को रोक सकते हो तो इस तरह आप रोको, और वो आपको कोई प्रैक्टिस दे रहा है तो आप उसको गुरु मानोगे कि गोरू मानोगे। मुझे पता नहीं, नेपाली भाषा में गुरु, जो गोरू शब्द भी है एक, है ना, वो बैल को गोरू बोलते हैं इधर, है ना। बैल होती है ना जो गाय और बैल, तो उस बैल को गोरू बोलते हैं। और ये मुझे लगता है ये गोरू शब्द गुरु से ही आया हुआ होगा, है ना, कि ऐसा गुरु जो गुरु है, जो कुछ जानता नहीं है, जो ऐसी बात कर रहा है जो होती नहीं है, तो उस तरह की जो शिक्षा देता है वो गुरु है। गुरु नहीं है, गुरु है। जो आपको ये बोले कि माइंड कंट्रोल होता है, आप इस तरीके से माइंड का कंट्रोल करो, ये शिक्षा दे रहा, ये टेक्निक दे रहा है, तो ये गुरु है नहीं, ये गुरु है। तो ये समझना है कि मन और जो विचार होते हैं ना, वो उसका होना गलत बात नहीं है। जैसे हवा का होना गलत बात नहीं है। हवा तो इसलिए है ताकि हम जी सकें, हम श्वास ले सकें, वो तो हमारा सहयोगी है ना। तो ऐसे ही ये मन और विचार हमारा सहयोगी है ना। मगर हम जब इसको कंट्रोल करने की बात करेंगे माइंड को, तब हम क्या बोलते हैं कि इसको गलत बोलेंगे। इसलिए तो हम माइंड का कंट्रोल करना चाहते हैं ना। वो माइंड का कंट्रोल करने से पहले हमने ये बात मान ली कि ये माइंड गलत है, इसलिए तो कंट्रोल करना है। तो हमने इसको गलत बोल दिया जबकि ये गलत था नहीं। मन कैसे गलत हो सकता है? क्या मन न होते तो आप हो सकते हैं? आप कल्पना करें, अगर आपके पास मन न होता तो आप हो सकते हैं। आप कोमा होता है ना, जैसे एक
बीमारी होती है जिसको सर पे कहीं चोट लग जाती है और वो ब्रेन का वो हिस्सा जहाँ उसका लैंग्वेज स्टोरेज हुआ है वो एकदम से वो निष्क्रिय हो जाता है और वो सभी कुछ भूल जाते हैं, है ना। ऐसे लोग होते हैं और ये लोग कोमा में जाते हैं और बहुत साल तक इस स्थिति में रहते भी हैं जहाँ कोई भी शब्द नहीं होता है। तो वो क्या करते, तो वो खाट में सोते रहते हैं, कुछ बोलना भी नहीं है, कुछ समझते भी नहीं है। तो कोमा जैसे लोग हैं। और जो माइंड कंट्रोल करना चाहेगा वो कोमा में रहना चाहता है, ये बात है। जो माइंड का विरोध करेगा वो कोमा में जाना चाहता है। तो बात ये है कि मन को गाली देना नहीं है, उसको गलत बोलना नहीं है। मन तो एक मित्र है, वो तो एक साधन है, उसके माध्यम से हम जान सकते हैं। तो मन को जानना है कि वो क्या है, उसकी निंदा नहीं करनी है, उसको गलत नहीं बोलना है, उसको कंट्रोल नहीं करना है। मन तो एक साधन है ना, हम साध्य है। हम और मन अलग बात है। मन हमारे लिए बना है ताकि हमको कुछ समझ आ सके, हमको कुछ अच्छा काम हम कर सकें, उसके लिए साधन मिला है मन। और हम मन को गाली करते हैं। जैसे हवा मिला है ऑक्सीजन लेने के लिए और हम हवा की गाली करने लगेंगे तो क्या होगा, ऐसे ही हमारे साथ हुआ है। तो अपने को जानना है, इसमें मन से कुछ कंट्रोल करना नहीं है। मन से क्यों लफड़ा करना है ना। आप अपने को खुद को जानो और मन से क्यों लड़ाई करते हो, मन को क्यों व्याख्या करते हो, मन को क्यों कंट्रोल करते हो, क्यों बोलते हो कि मन गलत है। मन में कोई विचार बोला तो उसको गलत आप क्यों बोलते हो। मन को अपनी जगह रहने दो, आप अपना काम करो। आप अपना काम आपका क्या है कि आप अपने को जानो आप कौन हो। ये बात तो ऐसी है जैसे कोई खाना खा रहा हो और दुर्गंध के बारे में सोच रहा हो। अरे आप खाना खाओ भाई अच्छे से, उसका स्वाद लो, उसका मज़ा लो, मगर इस वक्त आप दुर्गंध फोहर के बारे में सोचोगे तो आपको तो मुश्किल हो जाएगा ना, आपका खाना खाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो जो अपने को जानने के लिए मन से लफड़ा कर रहा है ना, वो यही कर रहा है। वो खाना खा रहा है और दुर्गंध के बारे में सोच रहा है। तो आप अपने को ही नहीं जानते, इसलिए मन आप पर हावी है ना। हमको लगता है कि मन हावी है हमारे ऊपर, हम इसको कंट्रोल कर नहीं सकते। इसका कारण क्या है कि हमने अपने को जाना नहीं और मन को कंट्रोल करने में हम चले गए। तो इससे क्या होगा कि मन हम पर हावी हो जाएगा और हमने अपने को जाना नहीं तो हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे तब तक तो हम गुलाम ही होना पड़ेगा ना हमको। और जो अपना मालिक नहीं होगा उसको दूसरे का गुलाम होना पड़ेगा। या मालिक बनो खुद का, नहीं बन सकते तो दूसरे का गुलाम बनो। तो इसलिए आप अपने को नहीं जानते हैं, तो इसलिए आप अपने मालिक नहीं हो पाए। तो फिर आपका मालिक हो गया मन और आप मन के गुलाम हो गए और मन आपको जहाँ ले जाता आप वहीं चल गए। तो इसलिए मन मालिक बन के खड़ा हुआ है। तो इसके लिए मन से कुछ करना नहीं है। ये बात छोड़ देनी है कि मन को कंट्रोल करना है, मन गलत है, इसकी व्याख्या ही नहीं करना है, इसको दबाना भी नहीं है। ये बोल देना है कि मन है वो एक साधन है, उसका काम है चलना। जैसे हवा का काम है बहना, ऐसे मन का काम है चलना। तुम अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करते रहूँगा, है ना। तुम अपना काम करो, तो चलता है मन तो तू चल, मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं गलत नहीं बोलूँगा तुझको, और ख़राब विचार आएगा तेरे भीतर तो भी मैं उसको ख़राब नहीं बोलूँगा। ये भी एक व्याख्या होगी। मैं ये करूँगा कि तू अपनी जगह पर रहे, मैं अपनी जगह पर रहता हूँ। तो अपने को अभी आप गुलाम की जगह पर रहे हैं तो वहाँ से अपने को मालिक बना दो। और मन जहाँ अभी गुलाम की मालिक की तरह रहा है उसको गुलाम की तरह रख दो। क्योंकि मन एक गुलाम है, वो एक साधन है ना, वो साध्य तो है नहीं, साध्य तो हम है। तो इसलिए जो बुद्धिमान है वो मन को कुछ नहीं करेगा, वो अपने को जानने के लिए प्रयास करेगा, ध्यान करेगा और समझ अपनी बढ़ाएगा। मित्रों, आप अपनी समझ बढ़ाना चाहते हो और ध्यान करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे आप बात कर सकते हो। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।